करेंगे। हमारे साथ हैं पर्ची वाले पंडोकर सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी न्यूज नेशन पर। पहले तो महाराज जी बताइए, ये कौन सी पावर है, काम कैसे करती है? सबसे पहले तो न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को, टेलीविज़न के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। रहा पावर का विषय, तो पावर दिखाई देता है और पावर पराशक्ति, अध्यात्म, मंत्र एवं दिव्य योग के माध्यम से जानकारी, अनुभूति और आपके होने वाले संपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है, वो भी पराशक्ति के माध्यम से। लेकिन एक चीज़ और जो सामान्य व्यक्ति देखना चाहेगा, समझना चाहेगा आपसे, वो ये कि जो फेस रीडिंग करते हैं, उस फेस रीडिंग में और आपके इस पावर में, इस ताकत में, शक्ति में अंतर क्या है या समानता है? मैं आप सबको यह बता दूं कि फेस रीडिंग भी एक शक्ति है, एक कला है, एक आर्ट है, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल एक पढ़ाई होती है, जिसके माध्यम से आव भाव के माध्यम से कुछ परसेंट तक बताया जा सकता है, लेकिन सटीक किसी भी मन पढ़ के या किसी का चेहरा पढ़ के नहीं बताया जा सकता। एक सवाल और इसी से जुड़ा, जो अक्सर लोग कहते हैं, खासकर अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो कहते हैं कि साहब ये जो पर्ची निकालने वाले बाबा हैं, इनमें और जादूगर में क्या फ़र्क है? जादूगर भी ऐसा ही कुछ चमत्कार करते हैं? देखिए, जादूगर जो कुछ कर रहा है वो आपके ब्रेन को विकसित करने के लिए, आपको खुश रखने के लिए, आपको अंदर एक हिम्मत देता है कि कोई इसके ऊपर पराशक्ति है। जहाँ का संकट में हो, कष्ट में हो, तो ईश्वर को प्रणाम करें, ईश्वर को भजें और साथ ही कर्म योगी बने। तो निश्चित ही है कि मैं तो हाथ की सफाई कर रहा हूँ या नज़र चुरा के कुछ कर रहे हैं, तो इतना फ़र्क है कि जादू जादू होता है, वो क्षणिक होता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता, और शक्ति जो होती है वो भविष्य भी होता है और उसके आत्मविश्वास की शक्ति होती है। लेकिन अब जिज्ञासा ये होगी महाराज जी कि ये शक्ति आप में आई कैसे? परंपरागत तौर पर, परिवार में, वंशानुगत, क्या इसके पीछे की वजह है? मैं आपको बताऊं, कुछ शक्तियाँ तप के द्वारा प्राप्त होती हैं, कुछ साधनाएं योग के द्वारा प्राप्त होती हैं, कुछ साधनाएं विरासत के द्वारा प्राप्त होती हैं, जो हमारे यहाँ पूर्व में ऋषि परंपरा में ट्रांसफ़र करने की एक व्यवस्था है। तप के द्वारा कलिकाल में भी किया जा सकता है। जैसे कि आज भी जब कोई संकट होता है, कुछ पीड़ा होती है, जब डॉक्टर्स मना करते हैं, तो महामृत्युंजय के माध्यम से, राम मंत्र के माध्यम से, बीज मंत्रों के माध्यम से, सावर मंत्रों के माध्यम से चिकित्सा कर उसको लाभ पहुंचाया जाता है। वहीं पे एक डॉक्टर दवा देके, औषधि देके काम करता है और एक गुरु मंत्र की ताकत से, साधना के द्वारा उसको ठीक करता है। ये हमारे यहाँ प्राचीन पद्धति है। ठीक है, लेकिन इसी से जुड़ी एक और चीज़ है कि दरअसल में जब आप ये कहते हैं कि जब डॉक्टर मना कर दें तब आप आस्था, तप और पूजा से जुड़िए तो आपका कल्याण हो जाएगा, ये अंधविश्वास फैलाना तो नहीं है मेडिकल साइंस के? ये मैंने कब कहा कि आप पहले डॉक्टर मना कर दें तब मेरे पास आए? जब परमात्मा स्वयं श्री राम जी ने औषधि का मान बढ़ाया, डॉक्टर का मान बढ़ाया, डॉक्टरों ने वैद्य का मान बढ़ाया, तो हम कौन चीज़ है कि जो इस चीज़ को मैट दें? ये तो असंभव है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। और इसका मतलब क्या मैं ये निकालूं कि वो श्रद्धालु, वो भक्त जो किसी भी दरबार में जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे परिजन कोई बीमार हैं तो उनकी बीमारी ठीक हो जाए, ये उस दरबार से नहीं होने जा रहा? मेरा कहने का मतलब है, जहाँ आवश्यकता बीमारी है वहाँ दवा लेना चाहिए, और जहाँ डॉक्टर काम नहीं कर रहा है तो वहाँ मंदिर में जाकर के प्रार्थना करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए कि इसका उपचार है क्या। तो वो उनकी जो दृष्टि में आएगा, जो उनके समझ में आएगा, जो उनकी अध्ययन होगा, गुरु कृपा होगा, इष्ट होगा, अध्ययन होगा,
किसी के माध्यम से वो उपचार बताएंगे। ठीक है। डॉक्टर के लिए मैं मना नहीं करता, मैं किसी भी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर चिकित्सा विज्ञान को मैं किसी को झुठलाता नहीं हूँ। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये यही क्लेरिफिकेशन मैं आपसे चाह रहा था स्वामी जी। एक और बात वो ये कि देखिए, ये कहा जाता है कि जितने भी पर्ची निकालने वाले महाराज हैं वो बीते कल के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आने वाला कल कैसे बेहतर होगा, आने वाले कल में क्या होने वाला है, इसकी बात नहीं करते हैं। क्या पंडोकर सरकार भी ऐसे ही है? किसके पास कौन सी विद्या है, कौन सी विधि है, इसको मैं नहीं नकारता, लेकिन हर चीज का एक समय पर वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, योग्यता के आधार पर, आज यंत्र मशीनी तंत्र का योग है, उसमें हमेशा से परीक्षण होता आया है और परीक्षण करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए, चाहे पंडोकर सर का दरबार हो चाहे कोई भी हो। पंडोकर सर का दरबार में आज से ये दरबार नहीं लग रहा, लगभग 32 वर्ष पंडोकर सर को दरबार को हो गए हैं। और रहा सवाल कि भूतकाल कौन बताता, भविष्यकाल कौन बताता, जो समझ में आता उससे सेटिस्फेक्शन मिलता, लोगों को काम हो जाते, चाहे वो भविष्यकाल की बात हो, चाहे वर्तमान की हो, चाहे भूतकाल की हो, काम हो जाए। जनता यही चाहती, भक्त यही चाहते हैं, ग्राम के लोग, बाजार के लोग, शहर के लोग यही चाहते हैं कि जो हमारी समस्या बिगड़ी है उसका समाधान हो जाए। तो भविष्य भी बताते हैं आप? देखिए, जो हमारा अध्ययन है उस अध्ययन से, गुरु बल से, इष्ट बल से बिल्कुल बताने में समर्थ है और बता सकता हूँ, बताता हूँ, बताता रहूंगा। बहुत बढ़िया। हमारे कुछ साथी हैं, अंजीत, कोई सवाल जो आप पूछना चाहें महाराज जी से? एक तो आपने कहा कि जो लोग माइंड रीडिंग करते हैं वो कुछ हद तक सही होते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो पर्ची निकालते हैं वो क्या 100% सही होती है? अगर हाँ, तो उसके आगे का सवाल ये है कि आप ये बताइए कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध कब रुकेगा, क्योंकि आप तो भविष्य बताने के लिए बात कह रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने बात कही। देखिए, कोई भी भविष्यवक्ता हो, कोई भी गुरु हो और कोई भी भगवान विष्णु हरि के 24 अवतारों में से 10 जो अवतार जो प्रधान रूप से है, सभी ने आकर के एक ही मार्गदर्शन किया। संतों ने भी एक ही कहा कि 100 में ईश्वर है, यानी 100 में ईश्वर, 100 यानी कि नथिंग, कोई नहीं, कुछ भी, ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। तो जो भी संस्था है, जो भी कंपनी है, जो आप लोग भी बैठे हैं, आप लोग भी अपनी योग्यता में क्या पूर्ण निपुण है? तो निश्चित मान लीजिए कि पूर्ण निपुण नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी आगे की तलाश के लिए, योग्यता के लिए, ज्ञान के लिए तलाश रहती है। पंडोकर सर का दरबार से 99% बताया जाता है, 1% में मैं भगवान नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। ठीक है, लोकेंद्र हमारे साथी हैं। लोकेंद्र, आपके जहन में कोई सवाल? महाराज जी, अभी आपने कहा कि जादूगर तो लोगों को खुश करता है, लेकिन जिस राज्य से आप आते हैं, मध्य प्रदेश से, वहाँ पर चुनाव है इसी साल, और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आजकल जो महाराज जी हैं वो नेताओं को बड़ा खुश कर रहे हैं। जो भी दरबार में जा रहा है उसे कह दे रहे हैं कि आप इतने 1000 वोटों से जीतने वाले हैं, आपका मंत्री बनना तय लग रहा है। और फिर बाहर आकर तो वो ये भी कह देते हैं कि ये महाराज जी सही हैं, ये सबके बारे में देखते हैं, दूसरे महाराज जी बीजेपी वाले हैं। तो उस राज्य में महाराज जी जो हैं या बाबा जो हैं उनको भी दलों में बांट दिया गया है। दूसरे बाबा जी कौन लोकेंद्र? धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात। अच्छा, ठीक है। और ये वहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह, उन्होंने कहा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो तो बीजेपी की बात बोलते हैं, पंडोकर सरकार सर्वमान्य है, क्योंकि वहाँ से अक्सर जो कांग्रेस के नेता हैं वो खुश होकर आ रहे हैं। ठीक है, पंडोकर सरकार की कोई राजनीतिक निष्ठा, राजनीतिक झुकाव? देखिए, गुरु का काम है राजनीति करना, अनुशासन करना, अनुशासन बना के रखना, अनुशासन में चलाना और चरित्र निर्माण करना, और राष्ट्र को सुरक्षित, प्रदेश को कैसे सुरक्षित रखें, वो गुरु का काम है। ये गुरु का सनातन से काम रहा है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, गाधी तनहि चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निच्चर पापी। जब जब संकट आता है राष्ट्र पर, तब तब गुरु संकल्प लेकर के मिशन चलाते हैं, उसमें युवा साथ देते हैं और उसके बाद निर्माण करते हैं। तब राष्ट्र अखंड भारत के रूप में जो सपना देख रहे हैं तभी हो सकता है जब संत आगे आकर के और नेताओं को ऊपर अनुशासन करते हुए उनको दिशा देंगे तो राष्ट्र बहुत ही। नहीं, जो लोकेंद्र सवाल पूछ रहे हैं वो शायद आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप किस दल के नेताओं को दिशा दे रहे हैं? ऐसा बोलिए ना। तो फिर के दरबार में कांग्रेस के लोग ज्यादा आ रहे हैं, अभी जीतू पटवारी होकर आए हैं हाल ही। हाँ, आता है, मेरा शिष्य डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे चाचा जी है। ठीक है, सत्यनारायण शर्मा जी हमारे प्रिय शिष्य है, विश्वास सारंग जी मेरे प्रिय शिष्य है, कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे प्रिय शिष्य भक्त हैं, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हमारे प्रिय भक्त और शिष्य भी है। दीक्षा नहीं ली है लेकिन गुरु मानते हैं। अब ऐसा बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा से बड़ा लीडर मेरे पास ना आता वो बताओ। हमारे पास कांग्रेस के वरिष्ठ सभी नेता आते हैं, कमलनाथ जी को छोड़ के। शिवराज जी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं,
40 से 60% मेरे पास आते हैं। लेकिन स्वामी जी, लोकेंद्र हमारे सीनियर एंकर हैं, मध्य प्रदेश को लगातार कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए आपके ऊपर ये मोहर लगा दी कि आप तो कांग्रेस के महाराज जी हैं, और आप ही ने कहा कि कमलनाथ जी को छोड़कर सब आते हैं। कमलनाथ जी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो तो संपर्क में नहीं है। संपर्क में नहीं है। उनका जब उनको संपर्क पीड़ा आजकल होगी, कष्ट होगी, हनुमान जी जब के जरिए आवश्यकता धीरेन्द्र पड़ेगी, शास्त्री उनका से प्रश्न जुड़ गए। होगा और कहीं हल नहीं होगा तो पंडोकर आएंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है। तो अभी वो हल निकाल रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से। मैं नहीं कह सकता। अच्छा महाराज जी, मेरा भी एक प्रश्न हाँ, था हाँ। कि आपने कहा कि हम लगातार राष्ट्र को अखंड करने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे जी हैं, बहन। तो ऐसा ही तो मध्य प्रदेश के एक और महाराज कह रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों मिलकर काम करें? वहाँ अदावत क्यों नजर आती है? कहाँ पे? कौन किस महाराज जगह? जी? धीरेन्द्र शास्त्री की मैं नहीं, बात कर हमारे रही हूँ, उनके वो बीच भी में क्या हिंदू है? राष्ट्र बनाने की बात आपने कहते कहा हैं। कि उनका जलवा 6 महीने में खत्म हो जाएगा। जलवा तो रावण का भी नहीं आपके रहा। पास प्रमाण है? आपका बयान में पढ़ रहा था, आप वीडियो दिखाइए, मैं पढ़ रहा था, वीडियो देख नहीं दिखाइए। पाया। पढ़ना तो जो है कि हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ लिख दो। तो क्या आप मतलब है? सम्मान करते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का, देखिए, कहीं कोई मैं मनमुटाव सनातन नहीं के है? सभी शक्ति का, सनातन के सभी आदर्श पुरुषों का, सनातन के गुरुओं का मैं सम्मान नहीं करता, सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। यही हमारा धर्म और कर्म है, सनातन को बचाना और संस्कृति को सुरक्षित रखना। तो धीरेन्द्र बाबा शास्त्री, फिर ये दोनों साथ में आके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री भी तो यही कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप भी मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर क्यों ये बात आती है कि रास्ते अलग अलग हैं या साथ में नहीं आ सकते? मेरा एक मतभेद विचारधारा का तो हो सकता है, लेकिन जब सनातन की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो हम समस्त सनातनी, आर्यावर्ती, भारतवर्षी, हिंदुस्तान के लोग सभी एक साथ हैं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, भारतीय सनातन की परंपरा को बचाने के लिए। ऋषि परंपरा की जो देश भूमि है, राम और कृष्ण की जो भूमि है, उनके हर एक एक पग चिन्ह को मानकर राष्ट्र के लिए हम सब लोग एक साथ हैं। लेकिन विचारधारा की लड़ाई है, राम और रावण की, दोनों की। भगवान श्री राम जी की भी तुला राशि है, रावण की भी तुला राशि है, लेकिन विचारधारा के कारण ही दशानंद रावण का वध हुआ, और विचारधारा के कारण, योग ज्ञान के कारण भगवान राम ने दशानंद का सम्मान किया, पूजा की, अर्चना की और अपना पुरोहित बनाया। तो धीरेन्द्र शास्त्री को कहाँ खड़ा कर रहे हैं आप? किस ग्रह चाल में? देखिए- राम और रावण का आपने उदाहरण दिया, धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ है? देखिए, जब बात सामने आएगी, आमने सामने कभी बैठे होंगे, वो बैठेंगे और भी महापुरुष लोग बैठे होंगे, और भी साथ छोटे बड़े भाई सब बैठे होंगे, हमारे सम्मानीय लोग बैठे होंगे, हमारे और भी हमारे उम्र के लोग बैठे होंगे, जिनके हम गले लगते हैं, जिनके हम पैर छूते हैं, जिनको हम हाथ मिलाते हैं, जिनको मात्र दूर से ही आदर करते हैं, कुर्सी पे से खड़े हो जाते हैं, सिंहासन खड़े हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष लोग बैठे होंगे, तब एक एक बात क्लियर हो जाएगी। मैं किसका क्यों, किसके कारण मैं उसमें चुटकी लेता हूँ। धीरेन्द्र मैं शास्त्री- धीरेन्द्र के ऊपर कोई चुटकी मैंने आज तो ली नहीं। आप ठीक- धीरेन्द्र का नाम ले रहे हो, मैंने नहीं, धीरेन्द्र ठीक के है, लिए मैंने लेकिन- कभी भी लेकिन- नाम बोला तो बताइए। नहीं, लेकिन आपने कुछ कुछ तो कहा है, मुझे लोकेंद्र करेक्ट करेंगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी। और बहुत जल्द बनेगा। जी। पंडोकर सरकार का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मैं समर्पित इसलिए नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म के लिए समर्पित हूँ और इसी के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, और इसी के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। राम राज्य किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता, राम राज्य किसी को ईर्ष्या करना नहीं सिखाता। भगवान श्री राम जी महाराज ने भील, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति को गले लगाया, उनका प्रसाद जूठा खाया, उनका भाव का भोग लगाया और उनको भी प्रसाद खिलाया, उनको गले लगा करके बराबरी का बनाया। राम राज्य कभी को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और जहां हिंदू राष्ट्र या अन्य राष्ट्र कोई भी बात की बात करेंगे, उसमें बेमुनस्ता होंगी हमारे ईसाई, हमारे सिख, हमारे और भी कितने धर्म हैं। भारत, क्योंकि भारत तो निरपेक्ष राज्य है, इसमें सभी लोग समाहित हैं, सर्व जाति पंथी के लोग हैं। सर्वधर्म संभाव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा ज्ञा। मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का सेवक हूँ, हाथीवान माल का शिष्य हूँ। मैं ये कैसे कह दूंगा कि ये बच्चों को बाहर निकाल दो और इनको रख के हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, जिसमें सब भाई बहन बेटी परिवार मिलकर के एक साथ थाली में बैठ के भोजन पाएंगे, एक साथ विचारधारा से अपना भारत को अखंड भारत बनाएंगे। बाबा जी, आप मध्य प्रदेश में आपका दरबार लगता है, तो इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिल्कुल तो होना। किसकी पर्ची निकलने वाली है? जो पूछने आ जाएंगे बता देंगे। तुम्हारी सरकार बन रही है, मटर रही? नहीं, आप बताइए ना, किसकी पर्ची निकलने वाली? दर्शक सब जानना चाह रहे हैं आप किसकी तो जिनके पक्ष में आप बोल रहे हो उनको बुलवा लीजिए, हम बता देते हैं कि तुम्हारी सरकार कितनी सीटों से आ रही है, कितनी जा रही है। देखो, जलेबी का जवाब बाबा जी जो है मर्ती से ही दे रहे हैं। आप बाबा जी मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। मैं आपको वोट आपको दिल्ली में डालना है, आप अपने गांव में डालेंगे, आप एक विधायक तो बनवा सकते हैं, लेकिन आप पूरे प्रदेश को हम कैसे कचरे में पटकते हैं, कैसे गड्ढे में पटकते हैं? दोनों मुखिया हम आएंगे, हम बताएंगे कि आप ये नीति से चलिए, इससे आपका राष्ट्र का नाम होगा, आपका प्रदेश का नाम होगा, और ये समृद्धशाली प्रदेश बनेगा।
तो आप और न्योता उसके दे लिए रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ को? शिवराज जी हमारे प्रिय शिष्य हैं, प्रिय भक्त हैं। न्योता कमलनाथ जी को है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी का पूरा परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, पूर्व से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण सिंह जी हमसे पूर्व से जुड़े हैं, और जितने भी वरिष्ठ पद पर बैठे हैं दोनों दलों में हमारे लोग हैं, हमारे शिष्य हैं, हमारे भक्त हैं। मैं किसी भी एक व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं बोल सकता हूं। हाँ, सामने व्यक्तिगत कोई पूछने आएगा तो व्यक्तिगत उसका भविष्य बता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उसके लाने पूरे प्रदेश को हम खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक है रोमिता, चलिए यहाँ पर एक प्रश्न है। किन गुरु जी पे भरोसा करें, क्योंकि हर बंदा कहता है मैं पर्चा बहुत अच्छा बनाता हूँ और इस तरीके से, तो हम किस पे विश्वास रखें? बहुत सुंदर। क्योंकि सबसे पहले हमने उनको देखा था, उसके बाद वो बहुत सभी धन्यवाद MP से आपको। हैं आप सब लोग। मैं ताली बजा करके आपकी इस बात का सम्मान करता हूं और आपकी ताकत देता हूं कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखिए, जो आपके आत्मविश्वास को जीत ले, जो आपके मन को अपने अंडर में करके और आपके दिल को वो चीज़ दे दे जो चीज़ ढूंढने को निकला है, जो मन ढूंढने को निकला है, जब वो चीज़ मिल जाती है तो उसी विश्वास करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि दैहिक देविक भौतिकता पर आप क्या दावा करते हैं? आप किस तरह से जन सेवा करते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, राम राज्य आएगा तो ना किसी को पीड़ा होगी, ना कष्ट होगा, ना किसी को दर्द होगा, ना बेमनुष्ताएं होंगी, ना कोई मारा जाएगा, ना घर में ताले डलेंगे, आराम से खुले गेट जाएंगे, खुले गेट आएंगे और घर में सब सामान जहाँ छोड़ जाएंगे वहीं मिलेगा। इसलिए राम राज चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो। एक और इसलिए सवाल। भगवान राम के राज्य में किसी को कोई पीड़ा नहीं होती है, और भगवान राम के राज्य में, राम राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। राम राज्य में बड़े भाई के सामने छोटे भाई की मृत्यु नहीं होती है। इसलिए वो राम राज चाहिए जिसमें बड़े भाई को छोटा भाई कंधा दे। बिल्कुल। एक और सवाल, बेटा पूछो। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जी बताओ। आजकल लोगों के विश्वास का, स्पेशली धार्मिक विश्वास का बहुत गलत तरह से प्रयोग किया जाता है, तो हम कैसे किसी भी महात्मा पर या फिर आपके ऊपर भी कैसे विश्वास करें? तो आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि ज्ञान नहीं, का अपने ये कंफ्यूज हो सकती है ना, इसलिए कंफ्यूज हो सकती हैं कि एक बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जी। एक बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं होना देखिए चाहिए। भाई साहब, मैं कहता हूं आपके भगवान ने 2 आंखें दी हैं, आपको ज्ञान दिया है, आप उसका विवेक करिए, उसको समझिए, परीक्षण करिए, बिगड़ जाने किसी को मत समर्पित होइए, पहले शोध करिए। मैं देख रहा था एक न्यूज नेशन में कार्यक्रम, जब हमारे बीच में सोनी जी आई, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के चैनल के बीच में, भले ही आपके लेवल, आपके संस्था के अंतर्गत ना हो, लेकिन आपके ही प्लेटफार्म, मीडिया प्लेटफार्म पे उन्हें मीडिया के सामने ही, कैमरे के सामने चालाकी से किसी के नाम पूछा और लिख दिया, हमारे सामने लिख के दिखाया, मैं 11 लाख रुपए तत्काल गद्दी पे दूंगा, जो भी लिखना जानता हूं लिख के दिखा दे हमारे सामने। ठीक है। और मेरा चेक अभी गाड़ी में रखा, मैं 2 मिनट दे रहा हूं। नहीं, हमें चेक नहीं चाहिए। मेरी बात सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, मेरे भगवान ने मुझे आंखें दी हैं, भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया है। हम सहज किसी को बिगड़ जाने, बिगड़ समझे क्यों समर्पित होना चाहते हो? यदि उसके अंदर कोई समर्पित लायक चीज है तो समर्पित होइए। लेकिन स्वामी जी, फिर वही बात है, देखिए जो रास्ता है ना सनातन का, वो तो गुरु ही दिखाता है। आप करें कि गुरु के पास भी जाने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करो, फिर गुरु का क्या काम होगा? हाँ, गुरु भगवान और हमारे बीच में क्या करेगा जब हम ही इस्तेमाल करेंगे अपने विवेक? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। इसके लिए मैं ताली बजा के आप सब लोगों का स्वागत करें। मैं बताता हूं क्या कहा। ऐसा है, जब आपके अंदर मात्रा का ज्ञान होता है तो आपको लेन मिलाना आ जाती है, पढ़ना आ जाता है। उसके पहले जब मात्रा का ज्ञान नहीं होता तो आप दोनों को उच्चारण भी नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान ही मंत्र है, विद्या ही मंत्र है। आपके पास जो मंत्र शक्ति है ना, जो पढ़ाई लिखाई जो आपने की है, जो डिग्री प्राप्त की है, ये शक्ति है। और उस शक्ति को बढ़ाने के लिए और पराशक्ति के माध्यम से ऊंचा जाने के लिए, कुछ बड़े पद पर जाने के लिए दोनों के शक्ति का उपयोग करना है तो पहले अंधविश्वास को खत्म करना पड़ेगा। पराशक्ति को माने कब? जब पराशक्ति की एनर्जी आपको स्पर्श करे। अब तक आपने पर्चे पर चमत्कारी नुस्खा लिखने वाले पंडोकर सरकार के दिल की बात सुनी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं पंडोकर सरकार के दरबार की वो बातें जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। कैसे पंडोकर सरकार भक्तों के बिना बताए उनका मन पढ़ लेते हैं, कैसे उनकी परेशानियों के बारे में पर्चे पर लिख देते हैं। क्या वाकई ये चमत्कार है? क्या पंडोकर सरकार के पास कोई दिव्य शक्ति है? इस रिपोर्ट में देखिए। पंडोकर सरकार का दरबार सजा हुआ है। बाबा अपनी गद्दी में बैठे हुए हैं, बगल में बजरंग बली की मूर्ति है और यही बाबा का वो दरबार है जहां बाबा पर्ची निकालते हैं। आपका आइए, बैठिए। दीदी पास में आइए। बहन बोलो क्या बात है?
कुछ नहीं है, बस पढ़ाई का लेके कुछ है। क्या हो गया? पढ़ाई का समझ में नहीं आता है कि। क्या नाम है आपका? सृष्टि राणा। आपने किसी को बताया क्या? नहीं। किसी को बताया तो नहीं? सृष्टि राणा नाम है, आपकी पढ़ाई में सफलता मिलेगी, शासकीय जॉब होगी, IT सेल से आप हट जाएंगे, आशीर्वाद, इसमें नहीं रहेंगे। जितना समझ में आया उतना बता रहा हूँ। इस मंत्र को 108वां करना है। आप भी थोड़ा ऐसे बैठे, जैसे आप देखते रहते। हाँ, ओम क्लीम फट स्वाहा 108वां। 3 रामायण होंगी, 3 दिन का हवन होगा, 3 नारे बंधन होंगे। ये तो वाकई ताज्जुब की बात थी कि बाबा पंडोखर ने सृष्टि के हर एक सवाल का सही जवाब दिया। चलिए इसे हम एक संयोग भी मान लेते हैं, लेकिन हमने जो देखा वो वाकई चौंकाने वाला था। ये देख, मैं तो एक पर्चा बन गया। पास माई बहन, क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपने भविष्य से संबंधित आपसे सवाल करना चाहती हूँ। क्या? कि मुझे अपने भविष्य में सफलता चाहिए। किस लाइन में? फैशन के लाइन में, और जो भी मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ इस लाइन में। क्या कर रही हूँ जर्नल? अभी जर्नल मतलब यही मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, जिसमें जर्नल एंकर वगैरह बनते हैं, पर मेरा जो मेन कंसंट्रेट है वो फैशन थोड़ा। हमें लिखा सुने, डिजाइनर फैशन एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अब विस्तार में छाएंगी, आशीर्वाद है, सर्विस यही रहेगी। जो मतलब मैं अभी कर रही हूँ। यस, और डिजाइनिंग से संबंधित ही रहेगी। निकला दिखाओ तो टोक दो, आपने मुझे बताया तो टोक दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं तो इनसे सुन रहा था, आपका बता रहा था। शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया। आपका कैमरा पढ़ पा रहा है वहाँ से? नहीं पढ़ पा रहा ना? चल, कैसे? थैंक यू। आप सुनिए, आप आओ, तुम आप इनके बारे में आओ। चलो, इनने क्या क्या पूछा भाई साहब? पुलिस वाले खड़े हो, एक पढ़े लिखे आप आओ, खड़े हो, आओ ना, तो आप भी खड़े हो। आइए। समस्या हल होगी, सदगुरु पर विश्वास रखो, कृपा होगी, अंजलि, पिता का नाम महेश चंद्र जी, मनोरथ पूर्ण होगा, कैरियर ठीक रहेगा, सफलता प्राप्त होगी, धीरज रखो, श्रद्धा रखो, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। ओम क्लीम फटकुरु स्वाहा 3 रामायण 3 दिन का हवन 3 बंधन करें, आशीर्वाद है। आपने भी देखा बाबा की हर पर्ची 100% सही साबित हो रही थी। बाबा ने एक बार फिर सबको कैसे चौंकाया, ये देखिए। बहन जी, आपका नंबर, आपका ही नंबर तक आ रहा है, चिंता मत करो, पास में आइए, बोलो क्या बात है। मैंने अपने करियर के लिए पूछना है कि मतलब मैं आगे जाके इसी एंकरिंग के लाइन। पिता का नाम क्या है? गुरपाल सिंह। नहीं, ये नाम नहीं है। मतलब उनका नाम पहले कुछ और था, फिर क्या नाम था पहले? मुझे वो अच्छे से याद नहीं, पर शायद गजपाल था। ये लिखा, गजपाल की पुत्री हैं, आपकी जॉब लगेगी, सरकारी होगी, बड़े स्तर पे होगी, आशीर्वाद है, ये बचपन का नाम है, हमारी गारंटी है, गुरु कृपा होगी, इस मंत्र को नाम करना पड़ेगा। आपको भी ये सब देखकर हैरानी हो रही होगी। सवाल ये है कि बाबा की भविष्यवाणी कैसे साबित हो रही है। हाँ पुलिस भैया, बताओ, तुम्हारे में कुछ नहीं बोलूँगा मैं, पास में आए, प्रश्न पूछो आप तो बस, बोलो। भाई की नौकरी के बारे में। कौन से भाई? छोटा भाई। आपने किसी को बताया? क्या नाम उनका? दीपक। नहीं, दूसरा नाम है दीपक। हमने दीपू लिखा, तोमर है, हमने लिखा दीपू तोमर की सरकारी जॉब होगी 15 अक्टूबर 2024 में, 101% आशीर्वाद है, लेकिन दीपक नहीं आया, सॉरी। अब आपको दिखाते हैं बाबा का एक और चमत्कार। आप खुद देखिए और समझिए कि आखिर बाबा के पास ऐसी कौन सी शक्ति है। बोले बहन। बस करियर के लिए पूछना था। क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति, क्या पूछना चाहती बेटा? मतलब मैं ना BMM में डैड के कहने पे आई हूँ, और मेरा जो एम था वो मेरा एक्टर का था। हमने कहा फिल्म दुनिया की ओर जाएं, गलत जगह बैठी हैं आप, फिल्म दुनिया में छोटी पर्दा से बड़ी पर्दा पर जाएंगे, आशीर्वाद है। पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंचे लोग सवाल पूछते रहे और वो सभी का जवाब भी देते रहे, जिससे कि मैं झुकना ना पड़े कहीं। हाँ, मुझे फ्यूचर के बारे में क्या पूछना है कि मैं UPSC करूं या BMM करूं। आपने बताया किसी को? यहाँ नहीं। BBM में सफलता मिलेगी, PSC आप नहीं निकाल पाओगी, कभी नहीं निकाल पाओगी, लेकिन आप दोस्ती यारी क्यों नहीं छोड़ते हो? दोस्ती यारी छोड़ दो तो PSC में कोई बड़ी बात नहीं है। 100% बात आखिर कैसे कोई जान सकता है? ये कोई विज्ञान है या फिर कोई चमत्कार? इस पर बहस हो सकती है, लेकिन बाबा के भक्त और बाबा इसे हनुमान जी का आशीर्वाद मानते हैं। अब तक आपने देखा कि पंडोकर सरकार के दरबार में आए फरियादियों की परेशानी बाबा उनसे बिना पूछे पर्चे पर लिख देते हैं, लोगों को उनकी परेशानी का हल भी बता देते हैं। हमने बाबा को कुछ और लोगों के जरिए सवालों की कसौटी पर परखने की कोशिश की। लोगों ने बाबा से अलग अलग सवाल किए,
अब देखिए बाबा और फरियादियों के सवालों का एक और दौर। पंडोखर सरकार के दावों को सवालों की कसौटी पर परखने का सिलसिला जारी था और बाबा ने अब तक सारे लोगों के सवालों का सही जवाब भी दिया। आपकी पढ़ाई में सफलता मिली। क्या नाम पिताजी का? राजीव रंजन मिश्रा। हमने लिखा आपको साइकोलॉजिकल दिक्कत है। आप राजीव रंजन जी की मृत्यु हो चुकी है, हार्ट ब्लॉकेज के कारण ये दिक्कत हुई। क्या नाम था पिता का? क्या नाम पिता का? राजीव रंजन मिश्रा। तो हमने गलत लिखा क्या? नहीं। आप लेकिन एक बार बताइए, सही बोलोगी? आपकी मम्मी का नाम क्या है? रजनी मिश्रा। रजनी मिश्रा। खड़े हो बहन, खड़े हो, आइए। पढ़ के ऐसे पढ़ो, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है, समझ नहीं है टोक देना। राजीव रंजन मिश्रा जी ब्रेन हेमरेज एवं हार्ट रोग द्वारा खत्म हुए। लिखा मृत्यु हो गई है। मकान आपने पुराना छोड़ दिया है, न्यू मकान में प्रवेश कर चुके हैं। करना है सर। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बैठ जाइए। क्या आपने अपनी मम्मी का नाम बताया था किसी को? नहीं। क्या नाम उनका? रजनी मिश्रा। तो हमने गलत लिखा क्या? नहीं। चलो। एक बार फिर पंडोखर सरकार के सामने एक पिता का अपने पुत्र को लेकर सवाल था और देखिए कैसे पंडोखर सरकार ने इस बार भी 100% सही बात बताई। अब तक पंडोखर सरकार हर फरियादी के सवालों का सटीक जवाब दे रहे थे। इस बार भी बाबा ने एक फरियादी के सवाल का जवाब देकर वहां मौजूद लोगों को चौंका दिया। स्टूडियो की तो घर में रखो भैया, पास में आइए। पालतू बैठिए, पास में आइए। बोल लीजिए भाई साहब, क्या पूछना चाहते हो? जी मेरा बेटा है, क्रिकेट खेलता है, उसका भविष्य। आपने तो बताया नहीं मुझे। यहाँ किसी बताया नाम क्या था उसका? जेहान रावल। हमने इतना लिखा। इनका जो कोच है वो मुस्लिम। कौन है वो? उनका नाम है शादाब खान। लिखा है, जितना समय लगा, शादाब खान जी के साथ आपका बालक क्रिकेट में सफलता पाएगा, भारत की टीम में खेलेगा, आशीर्वाद है। पास में आइए, पास में आइए। हाँ भाई साहब बोलिए। बेटी का कैरियर, बेटी छोटी है बट डॉक्टर बनना चाहिए। क्या नाम उसका? आयुषी नायक। आपने किसी को बताया तो नहीं? नीट माने मेडिकल, नीट की पढ़ाई में सफलता मिलेगी, आयुषी डॉक्टर होगी 101%, लेकिन टाइम लगेगा, आशीर्वाद है। लेकिन उसके लिए 5 मौसे करनी है। 5 मौसे पंडोखर धाम जाना है। पंडोखर सरकार के दावों को एक एक कर परखा जा रहा था और बाबा हर बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करा रहे थे। आइए आप, और पास में आइए। दीदी ऐसे आई थोड़ा सा, उसको नहीं जा, हमको झुकना पड़ रहा है साइड। और पास बोलो बहन, क्या बात है? बच्चों के लिए पूछना। कौन से बच्चे के लिए? दोनों। नाम बताइए ना। हैं? समर्थ और सौभाग्य। आपने बताया तो नहीं? क्या चाहते उसके? कैरियर वगैरह पूछना। क्या चाहते उसके लिए? एक बीटेक कर रहा है और वो कैसा क्या? आपने बताया नहीं? बीटेक में सफलता मिलेगी, समर्थ और सौभाग्य का भाग्योदय होगा। अभी 5 साल लगेंगी बस बनने में, दोनों बच्चों की आशीर्वाद है। हमारी गारंटी चकाचक होगा। बीबीए कहाँ से कर रही हो? पंडोखर सरकार के दरबार में उनकी दिव्य शक्तियों का लाइव सबूत दिया जा रहा था और दरबार में आए फरियादी एक दूसरे को देखकर हैरान थे। सवाल फिर वही कि आखिर कोई कैसे किसी के मन की बात को जान सकता है। इसलिए मैं ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी करना चाहूँगी। और पर्ची पर लिखकर उसका समाधान तलाश सकता है। यहाँ किसी से पूछा था क्या? नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।